हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं हूं मर्जी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जूनियर एडेड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के बारे में। तो आप जानते हैं कि इसका जो है वो एक बार क्वालिफाइंग रिजल्ट जो है वो जारी किया गया था, लेकिन अब जो है वो आपके फाइनल रिजल्ट जारी होने वाले थे। लेकिन अब जो है आपका फाइनल रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा, बल्कि फिर से आपका OMR चेक किया जाएगा और फिर आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। फिर उसके बाद जो है आपका फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो ऐसा क्यों किया गया है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। आज की न्यूज़पेपर में जो है इसके बारे में डिस्कस किया गया, तो यहाँ पर हम डिटेल में देखेंगे। बाकी शायद आपने जो है वो न्यूज़पेपर देख लिया होगा। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे कि कब तक जो है वो आपके फाइनल होगा, मतलब ये जो आपका जूनियर एडेड का वैकेंसी जो परीक्षा हुआ था, तो इसका फाइनल रिजल्ट जो है वो आपका कब तक जारी होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर एक ही मामला नहीं बल्कि दो मामले हैं। एक मामला एक है कि आपकी जूनियर एडेड जो वैकेंसी है इसको फाइनल करना, और फिर दूसरा मामला है ये आपका NRDLED का, क्योंकि इसमें जो है NRDLED कैंडिडेट को भी एलिजिबल किया गया था, वो भी परीक्षा दिए थे और इनका भी जो है वो अभी तक मामला पेंडिंग में है। तो कहीं ना कहीं इनका भी जो है वो फाइनल हो जाएगा। तो इस तरीके से एक जूनियर एडेड जो है वैकेंसी फाइनल करना और दूसरा आपका NRDLED का मामला जो है वो सॉल्व करना, इसलिए यहाँ पर दो मामले जो है वो आपके हैं। तो सबके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर बताया गया कि शिकायतें जो हैं वो आपकी सही मिली, परीक्षा परिणाम जो है इसका फिर से पुनर्मूल्यांकन जो है वो आपका किया जाएगा। तो यहाँ पर न्यूज़पेपर में आप देखेंगे, बाकी यही मतलब जो यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी जो है उसी न्यूज़ के बारे में डिस्कस किया गया। मतलब जो ऊपर वाला न्यूज़ है वही यहाँ पर है, थोड़ा सा क्लियर है, तो इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि संशोधित होगा एडेड जूनियर हाई स्कूलों में जो है वो आपके भर्ती परिणाम। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि अशासकीय जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक और प्रिंसिपल दोनों, आपको पता है कि टीचर और प्रिंसिपल दोनों की वैकेंसी आई थी। तो फिर यहाँ पर बताया गया कि मामला जो है जो आपके प्रिंसिपल की भर्ती का मामला प्रमुख सचिव जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के बेसिक विभाग के, तो वो जो है वो कापियों का पुनर्मूल्यांकन करने का जो है वो आदेश दिए हैं। तो फिर आप यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल में, तब उसके बाद जो है कुछ बातें आगे जो है वो करेंगे। तो यहाँ पर बताया गया कि जो अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर एडेड हाई स्कूल थे उसमें टीचर के 1504 पद और जो आपके प्रिंसिपल हैं वो आपके 390, मतलब तो दोनों को मिलाकर जो है वो आपके 1800 कुछ पद जो है वो आपके थे, जो कि जिसका एग्जाम जो है हुआ था, जिसका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया था, बाकी फाइनल रिजल्ट आपका नहीं जारी किया गया था। तो फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो 390 पद पर जो है भर्ती के लिए परीक्षा की कापियों का जो है मूल्यांकन दोबारा किया जाएगा। प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने जो सचिव हैं PNP, मतलब जो परीक्षा कंडक्ट कराते हैं, परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी को जो है वो परीक्षा परिणाम जो है वो पुनर्मूल्यांकन कराते हुए संशोधित परीक्षा फल जो है वो जारी करने के आदेश दिए हैं। अब यहाँ पर मामला किस तरीके से होता है उसको देखेंगे। उसके अलावा उसके पहले थोड़ा सा आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका बताया गया कि 17 अक्टूबर 2021 को जो है इसका एग्जाम हुआ था। फिर यहाँ पर जो है इसका परिणाम जो है 15 नवंबर 2021 को जो है घोषित कर दिया गया था। इसमें जो है टोटल क्वालिफाई जो कि टीचर के लिए आप यहाँ पर देखेंगे तो टीचर के लिए जो है 2,71,066 कैंडिडेट जो है क्वालिफाई थे। फिर उसी तरीके से प्रिंसिपल के लिए 45,257। तो ध्यान रखिएगा जो आपका ऊपर जो आपका 1400 कुछ पद थे, मतलब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका पद था, यहाँ पर आप देखेंगे तो 1504 पद और 390, इन दोनों पद के लिए जो है वो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इतने कैंडिडेट जो हैं वो आपके क्वालिफाई थे। ऐसा नहीं कि इनको ही जो है वो सबको जॉब दिया जाएगा, नहीं। इसके बाद जो है वो आपका रिजर्वेशन वगैरह सॉल्व करके फिर किस तरीके से किसको किस कोटे में कितना जाएगा सीट, फिर उसके बाद जो है वो आपका फाइनल रिजल्ट जारी किया जाता। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ये जो आप देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है, ये जो मतलब ये जो टोटल संख्या है इसमें क्या है कि आपका 150 नंबर का पेपर जो आपका हुआ था उसमें से जो है वो 60% जो है वो मतलब रिजर्वेशन कैटेगरी वाले लोग, और जो अनारक्षित कैंडिडेट हैं वो जो है 65%, और जो रिजर्वेशन वाले हैं 60%। यदि वो लोग इतना नंबर लाते हैं तो वो जो है वो क्वालिफाई माने जाते हैं। तो इसलिए जो है इतने कैंडिडेट जो हैं वो आपके क्वालिफाई थे। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि चयन परिणाम आने के बाद जो है वो बहुत सारे कैंडिडेट जो है कम अंक, मतलब जैसे क्या है कि उन्होंने अपने OMR सीट में अच्छा खासा नंबर जो है वो सॉल्व किया, मतलब पेपर सॉल्व किया, और अपने हिसाब से जो आंसर सीट है मतलब जो आंसर किया उससे मिला है तो उनका नंबर जो है वो मैक्सिमम था। लेकिन जो रिजल्ट आया इन लोगों का तो उसमें जो है इन लोगों का नंबर कम करके दिया गया। तो फिर उसके बाद जो है इन्होंने यहाँ पर आप देखेंगे तो कम नंबर मिलने का जो है वो दावा करते हुए हाई कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की। हाई कोर्ट के आदेश पर जो है वो 12 अप्रैल को जो है एक समिति का गठन करते हुए आपत्तियों की जांच कराई, जिसमें से 571 कैंडिडेट जो हैं वो आपत्ति दिए थे। मतलब यहाँ पर जो है इन्होंने अपनी बात या फिर एप्लीकेशन जो है इन्होंने हाई कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की थी। इसमें से जो है 172 कैंडिडेट का जो है मतलब 172 कैंडिडेट ऐसे हैं जो एप्लीकेशन जो दिए थे, याचिकाएं दी थी, वो जो है वो सही पाया गया। और मतलब ये जो भी दिए हों या तो इनका कम नंबर आया हो या फिर इनके OMR से कुछ छेड़खानी किया गया हो या फिर जो कोई भी प्रॉब्लम हो, तो 571 कैंडिडेट में से 132 लोगों की जो है वो आपत्तियां सही पाई गई। इसको रिपोर्ट को भेजते हुए परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने जो है शासन से मार्गदर्शन मांगा था। अब प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने जो है वो आंतरिक समिति का गठन करते हुए संपूर्ण परीक्षा फल का परिणाम जो है
वो फिर से पुनर्मूल्यांकन करते हुए संशोधित परीक्षाफल जारी करने का जो है वो आदेश दिए। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि ये जो आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है 132 सिर्फ लोगों का जो याचिकाएं थे वो सही है, लेकिन यहाँ पर जो मतलब सचिव हैं वो कहे हैं कि संपूर्ण परीक्षाफल मतलब सभी कैंडिडेट का जो है, जितने भी कैंडिडेट थे उन सबका जो है वो फिर से रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि जिन्होंने याचिकाएं दायर की थी सिर्फ उन्हीं का रिजल्ट जारी किया जाएगा, बल्कि सबका जो है वो फिर से OMR शीट चेक करके आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। फिर उसके बाद जो है आपका फाइनल रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा। फिर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर उसी के बारे में बताया गया है कि मतलब यहाँ पर जो एजेंसी परीक्षा जो है कंडक्ट कराई थी, फिर OMR शीट चेक करने के लिए जो भी एजेंसी ली थी, तो उस एजेंसी पे जो है वो कार्रवाई किया जाएगा, एजेंसी के खिलाफ जो है कार्रवाई की जा सकती है। यहाँ पर जो है बताया गया। बाकी देखिए ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि इस पे जो है सिर्फ जो एजेंसी है परीक्षा कंडक्ट कराने वाली उसका ही सिर्फ मामला नहीं है। इसमें जो है वो आपके नीचे से लेकर जो है ऊपर तक जो कोई भी हो वो पैसा लेकर जो है वो मिले रहते हैं, तभी जो है इस तरीके का घटना जो है वो करेंगे। यहाँ पर इस तरीके का एक घटना और है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये भी बताया गया, जो आपको पता है कि 68,500 शिक्षक भर्ती हुआ था जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में, 69,000 शिक्षक भर्ती से पहले 68,500 शिक्षक भर्ती हुआ था। उसमें भी जो है इसी तरीके से गड़बड़ी हुआ था। क्या हुआ था कि कुछ कैंडिडेट जो है वो फॉर्म ही नहीं भरे थे, फिर भी जो है उनका जो इसमें 68,500 है इसमें जो है वो रिजल्ट आया। बहुत सारे लोग मतलब 2-4 कैंडिडेट यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि 21 अभ्यर्थियों को फेल होने के बावजूद भी जो है वो पास कर दिया गया था। इस मामले में तत्कालीन जो सचिव थे सुक्ता सिंह, उनको जो भी निलंबित कर दिया गया था। इसके अलावा अभ्यर्थी जो है कापी बदले जाने के लिए और नंबर बढ़ाने के लिए भी जो है वो मामला सामने आया। मतलब जैसे आपने OMR जो है आपका कुछ और है, लेकिन फाइनल आपका रिजल्ट जब आया, जब आप इसमें 68,500 में सिलेक्शन कर दिया तो आपका OMR कुछ और है। बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो परीक्षा ही नहीं दिए थे, मतलब वो जो है इसमें फॉर्म ही नहीं भरे थे, फिर भी जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि 2 अभ्यर्थियों को बिना परीक्षा दिए ही पास कर दिया गया था। मतलब वो परीक्षा दिए ही नहीं थे, फिर भी उनको पास कर दिया गया। 21 अभ्यर्थी जो है वो फेल थे, फिर भी उनको जो है 68,500 में पास करके जो है उनको नौकरी दे दिया गया। फिर जो सचिव थी सुक्ता सिंह, उनको जो है वो निलंबित भी कर दिया गया, लेकिन अभी तक मामला कुछ भी नहीं हुआ। ना उन लोगों को रिजेक्ट किया गया या फिर ना ही उन लोगों की सर्विस जो है वो छीना गया, उनके खिलाफ FIR वगैरह किया गया, ऐसा बिल्कुल जो है कुछ नहीं किया गया। और वो जो है 68,000 मामला जो है आपका उसी तरीके से सॉल्व हो गया। तो यहाँ पर देखिए सभी लोग मिले होते हैं और बिना किसी एक के मिले जो है इस तरीके का भर्ती वगैरह घोटाला जो है वो आपका नहीं होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो था आपके जूनियर एडेड को लेकर था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 2 बातें कर लेते हैं। एक यहाँ पर कि कब तक आपका फाइनल आएगा। तो देखिए आपका ये जो है वो आपका जून चल रहा है, कम से कम आपका नवंबर या फिर यदि गवर्नमेंट सही से काम करती है तो आपका नवंबर दिसंबर जो है वो आपका आ जाएगा। मतलब 2023 में ही जो है वो आपका कुछ संभव है, क्योंकि इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि सबका फिर से OMR शीट जो है वो चेक किया जाएगा, फिर उसके बाद जो है वो आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, फिर उसके बाद जो है वो आपका फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। क्योंकि जो आपका रिजल्ट सिर्फ पहली बार जारी किया जाएगा उसमें आपका क्वालिफाइंग नंबर जो कि जनरल कैंडिडेट के लिए 65% और जो रिजर्वेशन कैटेगरी वाले हैं उनको जो है 60%, इतना नंबर लाते हैं तो वो जो है वो क्वालिफाई हो जाते हैं। तो ये जो है ये क्वालिफाई होंगे, जो कैंडिडेट क्वालिफाई है उसको जॉब नहीं दिया जाएगा, बल्कि इनमें से जो है वो आपके मेरिट निकाला जाएगा, जो कि टोटल 1800 जो है वो 1800 प्लस पद हैं, पोस्ट हैं, जो कि आपके टीचर प्रिंसिपल दोनों को मिलाकर। तो यहाँ पर जो है इनमें इनमें जो आपका क्वालिफाइंग नंबर लिया जाएगा, फिर उसके बाद जो है वो आपका रिजर्वेशन वगैरह जो भी मतलब रिजर्वेशन का कैटेगरी होता है, चाहे आपका जनरल हो, EWS हो, SC ST OBC हो, या फिर जो दिव्यांगता श्रेणी हो, और या फिर विधवा, या फिर जो कोई भी रिजर्वेशन का प्रोसेस है, सभी रिजर्वेशन को प्रोसेस करके जो है वो आपका फाइनल रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं इतना भी जल्दी जो है वो आपका रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा। फिर उसके बाद आपको पता है कि आपका जूनियर एडेड का मामला है, क्योंकि ये प्राइमरी का तो है नहीं कि इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का कोई मैटर नहीं है। ये आपका जूनियर एडेड मतलब कक्षा 6 से 8 तक है। तो फिर इसमें क्या है कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला मैटर जो है उसको भी सॉल्व किया जाएगा, फिर बताया जाएगा कि किस सब्जेक्ट के कितने मतलब पोस्ट रिक्त हैं, फिर उसके बाद जो है वो आपका सिलेक्शन जो है वो किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसके बारे में हो गया आपके रिजल्ट को लेकर। लगभग आप समझ लीजिए कि ये साल आपका बीत ही जाएगा 2022। अब यहाँ पर मामला फंसता है आपका NIRF DLED का। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि NIRF DLED का मामला बहुत ही ज़्यादा पेचीदा हो गया है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि कोर्ट ने जो है वो NIRF DLED को जूनियर एडेड में बैठने के लिए जो है वो मौका दे दिया था। लेकिन आप अभी यहीं पर UPTT 2021 का देखेंगे तो इसमें क्या हुआ था कि NIRF DLED को जो है वो PNP ने मतलब यूपी गवर्नमेंट एक तरीके से समझ सकते हैं, इनको बैठने के लिए मौका तो दी, लेकिन यहाँ पर इन लोग क्या कर दिए कि सिर्फ 1 से 5 तक मतलब प्राइमरी में ही जो है वो आपके NIRF DLED को जो है वो एलिजिबल किए। और यहाँ पर जो है वो एक तरीके से जो है वो हाई कोर्ट जो है इन लोगों को जूनियर में जो है वो बैठने के लिए मौका दिया। तो आप खुद समझ सकते हैं कि एक बार जो है वो PNP मतलब यूपी
गवर्नमेंट जो है वो प्राइमरी के लिए सिर्फ एनआर डीएलएड वालों को लेती है, फिर एक तरफ जो है वो हाई कोर्ट के आदेश के बाद जो है वहीं पीएनपी जो है वो एनआर डीएलएड को जो है वो आपके जूनियर एडेड में बैठा देती है। तो कहीं ना कहीं मामला थोड़ा सा पेचीदा है। अब यहाँ पर क्या है देखिए कि जो एनआर डीएलएड है, जिनका भी ग्रेजुएशन प्लस एनआर डीएलएड है, उनको तो बिल्कुल जूनियर एडेड में रखेगा, क्योंकि एनसीटी जो है वो साफ साफ बताया है कि जो एनआर से डीएलएड वाले हैं वो जो है रेगुलर डीएलएड के बराबर है। तो इसलिए कोई उतना दिक्कत नहीं होगा। बाकी फाइनल डिसीजन आने के बाद ही जो है वो आपके कन्फर्म होंगे, मतलब एक तरीके से फाइनल जो है वो आपका पता चल जाएगा। क्योंकि अदर स्टेट में देखेंगे तो एनआर डीएलएड वाले आपके जूनियर में भी गए हैं और प्राइमरी में भी हैं, तो इसलिए जो है वो यूपी में भी होंगे। थोड़ा सा मामला यदि कोर्ट में चला जाता है तो आपको पता है कितना जल्दी सॉल्व जो है वो नहीं होता है। एनआर डीएलएड का भी मामला बहुत दिन से है और अभी तक पेंडिंग ही है, और यही एक रास्ता था कि जूनियर एडेड का जैसे ही वैकेंसी आपका फाइनल होता है तब जो है एनआर डीएलएड का मामला जो है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा और जो है एनआर डीएलएड कैंडिडेट को जो है वेट करना पड़ेगा। बाकी हमको लगता है कि उससे पहले जो है वो आपके ये जो आपका यूपीटीटी वाला मामला है ये आपका सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जो है आपको पता है कि 14 जुलाई को जो है वो आपके एनसीटी का मामला जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला फंसा था कि प्राइमरी से जो है बीएड को बाहर किया जाए, तो कहीं ना कहीं ये मामला जब आपका सॉल्व होगा फिर कोर्ट ऑर्डर करेगा कि इन लोगों का सर्टिफिकेट जो यूपीटीटी 2021 का है प्रमाण पत्र जारी किया जाए, तो वहीं पर जो है कहीं ना कहीं एनआर डीएलएड का मामला जो है वो भी सॉल्व हो जाएगा। बाकी अब देखिए अब क्या होता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, अब वेट तो करना ही पड़ेगा। बाकी जो कोई भी कोर्ट वगैरह का अपडेट आता है तो हम शेयर कर देंगे। यदि अभी तक जो है आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।